आपका भाई अगर एमएलए बनेगा, किसी नौजवान को पुलिस वाला अगर रोड पे चलते को हाथ दे जाए, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बीजेपी के कैंडिडेट को रोकने का भी हमारा सबसे पहला काम है। इसलिए काम है हमारा कि ऐसा कैंडिडेट जो आते ही ये कहे मुझे गोली चलानी भी आती है, मुझे बंदूक चलानी भी आती है, वो जब विधायक अगर बन गया तो तब उसकी क्या भाषा होगी, ये हमारी सोचने का विषय है। पहले जब कोई चुनाव लड़ता था ना, आप जैसे समाज के लोग उससे ये कहते रहे तू वोट खराब कर रहा है, तू बैठ जा, जावे ना इकट्ठा हो गए। बिल्कुल। अब के कांग्रेस की कैंडिडेट है, जो कोई कैंडिडेट को और उसके समर्थकों को जब आए ना यहाँ, उससे ये कह दो वोट खराब मत करो, वोटर ने मत खराब करो, खुदा के वास्ते अब के तुम बैठ जाओ। देखो मैंने 15 साल काम किया करीब करीब दिल्ली रहकर, और देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ मेरा उठना बैठना रहा। इन तमाम तजुर्बात में मैंने एक चीज समझी, कोई भी समाज, कोई भी इलाका अगर तरक्की करेगा तो वो तब तरक्की कर सकता है जब उसके नौजवान शिक्षा की राह पर चलेंगे, एजुकेशन की राह पर आगे बढ़ेंगे। इसको और बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इस्लाम धर्म को तमाम मानने वाले लोग हैं, ज्यादातर अक्सरियत। इस्लाम के कंटेक्स्ट में आपको एक बात बताता हूँ, बहुत साधारण आसान शब्दों में जो समझ आएगी। अल्लाह के नबी ने किसी काम के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो कहा, माँ के पेट से किसी काम को कहा कि इल्म हासिल करो, माँ के पेट से और कब्र के गड्ढे तक। मुझे नहीं लगता नमाज का हुक्म भी बालिग होने के बाद आया, और तमाम जो हुक्म आए वो बालिग होने के बाद आए, लेकिन एक हुक्म का, एक काम के लिए जो हुक्म आया वो माँ के पेट से आया। मैं सोचता था कि भाई माँ के पेट में इल्म कैसे हासिल होगा, लेकिन आज का विज्ञान बताता है, आज की साइंस ये बताती है कि बच्चा जब 3 महीने का माँ के पेट में होता है तो बच्चा आवाज़ों को सेंस करने लग जाता है। जिस माँ के पेट में बच्चा है, उस माँ से अगर हम तहजीब से, तमीज़ से, नरमी से बात करेंगे तो बच्चे की परवरिश अच्छी होगी। माँ खाना अच्छा खाएगी तो बच्चे की परवरिश अच्छी होगी। इसका मतलब उसकी तरबियत पेट से शुरू हो जाती है। इसलिए कहता हूँ, अल्लाह के नबी ने कहा, किसी काम के लिए अगर कहा कि अगर चीन तक भी जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए तो चीन तक भी जाइए, किसी और काम के लिए नहीं कहा। तो जिस काम के लिए सबसे ज़्यादा कहा गया, उस काम में हम सबसे ज़्यादा पिछड़ गए। वो कौम पिछड़ गई जिसको धर्म की किताब में लिखकर ये कहा कि इल्म हासिल करो, किसी धर्म मजहब की किताब में लिखकर ये नहीं कहा कि इल्म हासिल करो। आपको सबसे ज़्यादा कहा गया इल्म हासिल करो। मैं सिर्फ इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा वाहिद मकसद, अकेला मकसद ये है इस इलाके को कि एक एक बच्चे को तालीम से कैसे जोड़ा जाए, एक एक बच्चे के लिए काम कैसे करा जाए। आप अगर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपते हो तो आपसे वादा करके जा रहा हूँ, एक एक आदमी के बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम देने की मुख्तियार की जिम्मेदारी। इस इलाके से अगले 5 साल में हजारों की तादाद में ऐसे लोग तैयार करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी, हजारों की तादाद। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी जो मैंने महसूस की, किसी भी कौम इलाके का नौजवान इतना डरा हुआ नहीं है जितना हमारा इलाके का है। आप सब जानते हैं, कुछ नहीं। आपका भाई अगर एमएलए बनेगा, किसी नौजवान को पुलिस वाला अगर रोड पे चलते को हाथ दे जाए, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इलाके के पुलिस के, प्रशासन के डर को हमेशा हमेशा के लिए मेटना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। नौजवानों को लड़ने के लिए तैयार करना मेरी जिम्मेदारी होगी। आंदोलन करने के लिए इनको तैयार करना मेरी जिम्मेदारी होगी। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को, टंकियों के नाम पे लूट को, हर विभाग में ऐसी लूट है, इन सब कामों पर हम मिलजुल के कोशिश करेंगे और इनको बंद करके हमेशा हमेशा के लिए इस इलाके को निजात दिलाएंगे। एक काम और बहुत महत्वपूर्ण है जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं। देखो, कल सुबह धौलेट के तमाम 10 गांव इकट्ठे हुए, 10 के 10 गांवों में 100% वोट देने का आपका फैसला सुनाया कि हम 100 के 100% वोट देंगे। 95 में 98% नहीं, 10 के 10 गांवों ने ये कहा 100% वोट देंगे, 100 पे 100%, एक भी वोट आउट नहीं जाएगी।
आज हम इधर की तरफ थे, पालड़ी और ये नंदेरा बास, उन्होंने हाथी मंगाकर स्वागत किया। हजारों की तादाद में 5, 7, 10 हजार लोग इकट्ठे थे वहाँ। कौन की बात है तीनों की? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, हम जिस पड़ाव पे खड़े हैं, हम इनके पास एक ही साजिश है कि भाई को भाई से लड़ाया अभी तक, गांवों में नफरत की दीवारें खड़ी करी, एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां खड़ी करी। हम जब विधायक आप बनोगे, हम सब बनेंगे जब हम कोशिश ये करेंगे कि भाई का भाई से अगर कभी मनमुटाव भी हो जाए तो उनको बैठ के उनका समझौता करवाएंगे, उनकी सुलह करवाएंगे। सुलह का अब से पहले इसलिए नहीं कराई कि दोनों से लूटना है, उससे भी पैसे लेने, उससे भी पैसे लेने, पार्टियां खड़ी करके रखनी, दोनों पे मुकदमे करवा के रखने। अगर तुम्हारे खिलाफ कभी बोलेंगे तो तुरंत वो मुकदमे का डर दिखा के उसको चुप कराएंगे। नौजवानों को इसी जोश और जुनून के साथ 25 तारीख तक एक आदमी तक जाना है, एक आदमी को मनाना है, एक आदमी को सहमत करना है। एक रिक्वेस्ट मेरी और है, अपील ये है, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम ये काम करेंगे। आपके गांव में अगर 95% लोग आज सहमत हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है 5% लोगों को भी सहमत करना है। वो इसलिए करना है कि जब हम जश्न मनाएंगे, हम एक ही बाप दादाओं की औलाद हैं, एक ही गांव के लोग हैं, एक दूसरे के बिना हमारा रहना जीना संभव नहीं है। जिस दिन हम जीत के आएंगे 95% लोग जश्न मनाएंगे और 5% हमारी खुशी में शामिल नहीं होंगे, इसलिए उस दिन हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि जश्न मनाए तो पूरा गांव मनाए, एक साथ मनाए और एक भी आदमी नहीं छूटे। 35-50 साल से वोट देते आ रहे हैं, हमारे हालात बद से बदतर होते गए। इस बार हमारे इलाके का एक नौजवान है जिस पर उलमाओं ने इत्तेफाक किया, जिस पर आज तक नहीं उलमाओं ने किसी आदमी को नहीं चुना, उलमाओं ने जिस पर इत्तेफाक किया, इलाके के मौजिज़ लोगों ने, तमाम लोगों ने, बिरादरी के लोगों ने, पंचायत की पहाड़ी में, पंचायतों में नहीं, आज तक कभी फैसले इस तरह के नहीं हुए किसी एक आदमी को चुन लें। जितने कैंडिडेट थे सब ने ये सहमति जता दी कि नहीं, इस आदमी पे हमारी सबकी सहमति है। इसलिए आप सबको ये मिलजुल के कोशिश करनी है। इन तमाम सहमतियां अगर बनी हैं तो अल्लाह की तरफ से इसमें कोई खैर है, भलाई है। आप सबको आज से और अभी से पूरे इलाके में मजबूत मेहनत करनी है, मजबूत यकीनी बनाना है। एक बात और छोटी सी बीच में रह गई, उसे कह दूं, कांग्रेस के कैंडिडेट के पास आज किसी गांव में जाने के लिए जगह नहीं है, किसी पूरे इलाके में, और वो अब एक नई साजिश करने में जुट गए हैं। नई साजिश ये है, उन्होंने अपने परिवार के लोग ही, उनके परिवार के लोग ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रूबी अगर बीजेपी में जाके शामिल होता है तो इसका मतलब ये है कि उनके पास जमीन नहीं है। अब वो हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि हम तो नहीं जीत रहे, लेकिन किसी भी तरह मुख्तियार नहीं जीतना चाहिए। उनकी यह साजिश भी नाकाम करनी है। अपने लोगों को पूरे इलाके में, पूरे रिश्तेदारियों में आज ही मैसेज दे दो कि सोम का 100 के 100% मुख्तियार को वोट दे रहा है। यकीन पैदा करना है, भरोसा पैदा करना है कि भाई हम सब इकट्ठे होकर एक साथ वोट दे रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, एक भी वोट हमारी बाहर नहीं जाएगी। बीजेपी के कैंडिडेट को रोकने का भी हमारा सबसे पहला काम है। इसलिए काम है हमारा कि ऐसा कैंडिडेट जो आते ही ये कहे मुझे गोली चलानी भी आती है, मुझे बंदूक चलानी भी आती है, वो जब विधायक अगर बन गया तो तब उसकी क्या भाषा होगी, ये हमारे सोचने का विषय है। इसलिए उनको रोकना भी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी है। पहले जब कोई चुनाव लड़ता था ना, आप जैसे समाज के लोग उससे ये कहते रहे तू वोट खराब कर रहा है, तू बैठ जा, जावे ना इकट्ठा होकर। बिल्कुल। अब के कांग्रेस की कैंडिडेट है, जो कोई भी है, मैं उसका नाम लेना उचित नहीं समझता, उस कैंडिडेट को और उसके समर्थकों को जब आए ना यहाँ, उससे ये कह दो वोट खराब मत करो, वोटर ने मत खराब करो, खुदा के वास्ते अब के तुम बैठ जाओ। 5000 से कम पे निपट रहे हैं, 5000 वोट नहीं पकड़ रहे हो, तो हमारी 5000 वोट में मत खराब करो। अब के तो हमने अपने बेटे को चुन लिया, अब तो इसी के साथ लग जाओ।